नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात करेंगे जोधपुर के, जहां पर्यावरण संरक्षण पहल के तहत कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां सरपंच, उप सरपंच, सचिव और न्याय मित्रों की अहम बैठक आयोजित की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर जोधपुर से है, जहां माहेश्वरी न्यासी नोहरा जोधपुर में चल रही भागवत कथा के दौरान भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा ने पर्यावरण संरक्षण के तहत भक्तों में कपड़ों की थैलियों का वितरण किया। व्यासपीठ पर विराजित संबित कैलाश जोशी ने सभी से अनुरोध किया कि बाजार जाते समय प्लास्टिक के बजाय कपड़े की थैली का प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि गौमाता और अन्य पशु इसे खाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर परिषद के सचिव संजय भंडारी ने सेवा कार्यों का वर्णन किया और थैली वितरण में सहयोग देने के लिए सदस्य मंजुलता थानवी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के पूर्व कमांडेंट जुगल किशोर जोशी, भजन गायक शिव कुमार बोरा, राजकमल राठी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज माहेश्वरी न्यासी नोहरा में श्री संबित कैलाश चंद्र जी जोशी की जो भागवत कथा चल रही थी, उसमें भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा पश्चिम प्रांत जोधपुर के द्वारा श्रीमती मंजुलता थानवी के सहयोग से कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया है। लगभग 500 थैलियाँ आज वितरित यहाँ, जिसमें प्रसाद डाल के दिया जाएगा। कुछ वितरित कर दी गई है, कुछ प्रसाद के साथ दी जाएगी। इसका मूल उद्देश्य भारत विकास परिषद वैसे सेवा और इसके कार्य करती है, लेकिन वर्तमान में गायों की स्थिति बहुत खतरनाक है। हम घर में बाहर जाते हैं, सब्जी लाते हैं, दूध लाते हैं या छोटा मोटा किराना का सामान लाते हैं, प्लास्टिक की थैली में लेके आते हैं, अपने साथ कोई भी साधन नहीं लेते, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि घर का जो कचरा होता है वो उसी प्लास्टिक की थैली में डाल के घर के बाहर फेंक देते हैं, गाय माता उसको खा लेती है। और ये प्लास्टिक गायों के पेट में होता है। आज ही पदालाल गौशाला में गाय का ऑपरेशन हुआ है, राधा रानी गौशाला में भी एक ऑपरेशन हुआ है, और दोनों में गाय के पेट से 5-5 किलो 10-10 किलो प्लास्टिक निकला है। तो प्लास्टिक नश्वर बिल्कुल नहीं है। 300-400 साल तक प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रहता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, और ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है। हमारी मुहिम है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोग प्लास्टिक से जितना हो सके उतना कम से कम प्लास्टिक का काम करें, प्लास्टिक का सही निस्तारण करें, और अपने साथ में स्कूटर की डिक्की में, कार में अपने साथ में 5 किलो या 10 किलो का एक थैला साथ रखें, जिससे जनता अधिक से अधिक गायों को बचा सके, पर्यावरण को बचा सके। धन्यवाद। मैं नटवर थानवी, पर्यावरण प्रभारी, भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा जोधपुर। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। तुरकोलिया में सरपंच, उप सरपंच, सचिव और न्याय मित्रों की बैठक में ई ग्राम कचहरी विहार पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उपस्थित सरपंचों ने इसकी व्यवस्था और गुणवत्ता पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि साउंड प्रोजेक्टर और भोजन जैसी सुविधाएं नहीं थी, प्रशिक्षक भी पूरी तरह जानकार नहीं थे, और एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण केवल खानापूर्ति साबित हुआ। इसके अलावा अभी तक किसी ग्राम कचहरी को लैपटॉप की व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि 25 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया गया है। बैठक में सरपंच संघ के अध्यक्ष विजय सिंह, अतिउल्ला, लक्ष्मण सिंह, राजेंद्र सहनी, सकेंद्र पासवान, अजमल, कमाल उर्फ लाल तथा न्याय मित्र राजीव पांडे, निकहत, प्रवीण, अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे। गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के लिए नाश्ता पानी, गुणवत्ता भोजन तो है ही नहीं है, भोजन तो मिला ही नहीं है। नाश्ता हुआ, कुछ लोग नाश्ता की, कुछ लोग बहिष्कार किए। मतलब आप लोग प्रशिक्षण संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। का प्रशिक्षण है, जिसमें हम लोग को बहुत सा कमी मिला। पहला कमी तो यह है कि हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को जो प्रशिक्षण देने के लिए जो आदमी हैं, जो भी कर्मी हैं, उनको तो एक अनुभव की कमी है, वो हम लोग को बता नहीं पाए। और दूसरी बात है कि प्रखंड स्तर के कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं है। ये जैसे मसलन पंचायत, जैसे बीपीआरओ पंचायत का पदाधिकारी, या हम लोग के जो पदाधिकारी या बीडीओ साहब, मतलब लोकल में कोई पदाधिकारी नहीं, कोई नहीं हुआ। इससे खुद ही नहीं लिया है कि आप लोग प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, आप लोग कोई समझा रहा है कि नहीं, प्रशिक्षण हो रहा है कि नहीं, व्यवस्था सही है कि नहीं, कोई नहीं पूछा। नहीं, कोई नहीं पूछा। अब इससे हम लोग मतलब आहत हैं कि हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है।
यही सब है, और सब बहुत छोटा मोटा कमियां तो और भी है। मतलब ये मेन हम लोग का ये एक मुद्दा है कि हम लोग अपमान यहाँ महसूस किए हैं। आप लोग सब लोग सरपंच हैं, आए थे आप लोग यहाँ ट्रेनिंग था, क्या उसमें कुछ गड़बड़ हुआ या क्या बताइए आप लोग। गड़बड़ तो बहुत हुआ है। जिस तरह चिट्ठी हम लोग का मिला था कि प्रखंड सभागृह में 1 दिन का प्रशिक्षण है, जो जयप्रकाश जी और एक आदमी और है, चंदन शुक्ला, दोनों के तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। लेकिन जो प्रशिक्षण जिनको देना है वही पूरा अध्ययन नहीं किए हैं, तो हम लोग को प्रशिक्षण क्या देंगे। बहुत कुछ कमी है। मान लीजिए कि चिट्ठी में लिखा हुआ है कि नहीं यहाँ साउंड लगेगा और यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है सो बताया जाएगा, तो क्या बोल रहे हैं सब लोगों को सुनाई ही नहीं दिया है। मतलब आप लोग शिकायत है सही से नहीं नहीं कर नहीं लगा है, इनका व्यवस्था नहीं है। प्रशिक्षण है कचहरी का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, ई ग्राम कचहरी संबंधित ई ग्राम से संबंधित पोर्टल अपलोड हुआ है, उसी के संबंधित कैसे ऑनलाइन एंट्री करना है, केस कैसे लेना है पंचायत में और उसको कैसे ऑनलाइन एंट्री करना है, इसी संबंधित ट्रेनिंग था। तो मतलब पहले का जो सिस्टम था बदल गया है क्या, नया? हाँ, पहला भोग था, पहले मैनुअल था, रजिस्टर पर होता था, लेकिन आवेदन लोग आता था, मैनुअल रजिस्टर पर हो जाता था। अब इसको अब सीधे अब ऑनलाइन पोर्टल पर ID पासवर्ड मिल गया ग्राम कचहरी सचिव लोग को, और पोर्टल से अपना करेगा लोग। तो उसी के बारे में ही सब। जी जी। तो लोकल पदाधिकारी में और किसी को रहना है कि आप ही लोग सीखना है? प्रशिक्षण जिला से लेटर आया 2 आदमी का नाम, क्या कौन कौन? जयप्रकाश कुमार नाम है और एक चंदन शुक्ला। आप हैं जयप्रकाश जी। चंदन शुक्ला ये है। अच्छा, आपका नाम है चंदन शुक्ला। तो दोनों आदमी मतलब ट्रेनिंग देना जी है। जी। और कोई BDO साहब BPR लोगों किसी को नहीं रहना था? ट्रेनर में तुम लोग का नाम है नहीं, BPRO में नाम तुमका 2 प्रभार में है। इन लोग का जो व्यवस्था है, मतलब जैसे कि नाश्ता हुआ, चाहे माइक हुआ, चाहे खाना, वही सब व्यवस्था आप लोग की जिम्मे था? नहीं, वो सब वेंडर के द्वारा है। वेंडर आया था? वेंडर आया, अपना नाश्ता तक ऑर्डर दे के चला गया। उससे कहे वो है अब क्या है, अपना ऑर्डर या नाश्ता आ गया, यहाँ पे फ़ोन किया। वेंडर को आप लोग बोले? मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां किसान संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी प्रमुख मांग ये है कि चुनाव के समय की गई घोषणा के अनुसार गेहूं का भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अभी तक ये मूल्य नहीं मिला है, जिससे वे दुखी हैं, और अगर जल्दी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर DSP शंभू सिंह, हरिशंकर पालीवाल, कुंज बिहारी द्रोण सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। वाशिम लोकल क्राइम ब्रांच ने 24 फरवरी को मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों आदर्श जीवन कांबले और श्रेयस गणेश पिचपिले को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई, जिनमें 3 चोरी की थी और 1 चोरी में इस्तेमाल की गई थी। ये कार्रवाई एडिशनल SP लताफर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नवदीप अग्रवाल, इंस्पेक्टर प्रदीप परदेशी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जगदीश बांगर और उनकी टीम ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुज तारिक के मार्गदर्शन में की। वाशिम से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश अबचार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।